वो सरकार है जो 2 वर्षों का अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में ले जा रही है। सरकार की पहली वर्षगांठ पर सरकार ने प्रथम वर्ष में जो विकास के काम किए, जिन स्वराज संकल्प के आधार पर सरकार गठन होते ही जिसे अपना नीतिगत दस्तावेज मानकर मुख्य सचिव को सौंपा था, उसमें जिन वादों को पूरा किया उनको लेकर सरकार प्रथम वर्षगांठ के अंदर अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में गई। अब दूसरे वर्षगांठ के अंदर भी सरकार जनता के बीच में जा रही है। इन 2 वर्षों में राजस्थान की खुशहाली बढ़ी है और विशेष तौर पर किसी भी प्रदेश की खुशहाली का सबसे पहला सूचांक उसका सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। राजस्थान की जीडीपी दोनों वर्षों में औसतन 16% की रफ्तार से बढ़ी। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, 13% की रफ्तार से प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। राजस्थान में बजट साइज बढ़ा और राजस्थान के अंदर विशेष तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो राशि पिछली सरकार से सिर्फ अगर 23-24 का करें तो 26,645 करोड़ रुपए अधिक कांग्रेस से व्यय करके राजस्थान में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने का काम किया। इन वर्षों के अंदर, इन 2 वर्षों में हमारे स्वराज संकल्प में जिन वादों को लेकर जनता के बीच में हम गए थे, 392 वादों में से 274 संकल्पों को पूरा करने का काम हमने किया, जो संकल्प पत्र में किए गए जन वादों से का 73% है। विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं के अंदर 11 विभिन्न राष्ट्रीय योजनाएं, जन कल्याण की योजना में राजस्थान ने पूरे देश में प्रथम पायदान पर पहुंचा, 5 योजना में द्वितीय और 9 योजना में तीसरे स्थान पर पहुंचा। पिछली सरकार नौकरी लुटाने वाली सरकार, पेपर लुटाने वाली सरकार, पेपर लीक करने वाली सरकार थी। इस सरकार का पहला संकल्प था तो नौजवानों को न्याय मिलेगा, बिना पर्ची और बिना खर्ची के पारदर्शी तरीके से नौकरी मिलेगी। 90,000 पदों से ज्यादा पर नियुक्ति हो गई और 1,53,000 पद अब प्रक्रिया गई है। अभी राजस्थानी दिवस मनाया गया। राजस्थान में, राइजिंग राजस्थान में पहली सरकार जो पहले साल में इस प्रकार के आयोजन को करती है, कांग्रेस सरकार ने अंतिम कार्यकाल में किया था। 35 लाख करोड़ के एमओयू में 8 लाख करोड़ के एमओयू धरती पर आ जाना इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि राजस्थान में निवेश का वातावरण बना है। पिछली सरकार से राजस्थान में हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। विशेष तौर पर राजस्थान के 22 जिलों के अंदर अब किसान को दिन में बिजली मिल रही है। हम विद्युत की दृष्टि से राजस्थान अब सरप्लस स्टेट बनता जा रहा है और इन 2 वर्षों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। 6,363 मेगावाट की वृद्धि हुई है। राजस्थान में नहरी तंत्र के अंदर 85,000 हेक्टेयर की सुविधा बढ़ी है, जबकि कांग्रेस के 5 साल में सिर्फ 52,000 के हेक्टेयर के नहरी तंत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ी थी। कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 3,952 मेगावाट बिजली उत्पादित की थी, जो राजस्थान में बदलाव जी की सरकार ने 2 साल में कर लिया। अनेकों ऐसे कार्यक्रम हैं जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान की सरकार और पिछली सरकार की तुलना करें तो जहां अपराधों में 16% की कमी आई है, वहीं राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं से लेकर हर क्षेत्र के अंदर राजस्थान आगे बढ़ने का काम हुआ है। विशेष तौर पर जिस राम जल सेतु परियोजना का शिलान्यास शुभारंभ दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसमें 26,000 करोड़ के आदेश दिए जा चुके हैं। और इसी प्रकार राजस्थान के अंदर 2 साल में 16,430 किलोमीटर सड़कें बनी है।
यानी प्रतिदिन 23 किलोमीटर सड़कें राजस्थान में बनी। राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र में विशेष तौर पर किसानों को देश के अंदर 6,000 रुपए प्रति वर्ष के किसान के सम्मान के लिए देश के प्रधानमंत्री देते हैं। राजस्थान में इस कालखंड के अंदर 76,18,000 किसानों के खाते में बिना मांगे 10,432 करोड़ रुपए गए हैं, जबकि पिछली सरकार में कर्जा माफी के नाम पर 1, 2, 3, 10 तक गिनकर कर्जा संपूर्ण कर्जा माफी की बात की थी। विधानसभा के पटल पर इन्होंने खुद ने स्वीकार किया था कि 1 दर्जन से ज्यादा किसानों ने कर्जे के कारण से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में गांव के अंदर इस कालखंड में 1,36,000 और शहर में 68,000 मकान के आवास के काम को पूरा होना, और आयुष्मान योजना के अंदर राजस्थान में 6,860 रुपए खर्च करके उन गरीब लोगों को जो निजी चिकित्सालय में इलाज नहीं करा सकते थे उनका इलाज हुआ है। फसल बीमा योजना के अंदर बड़ी 6,207 करोड़ रुपए किसानों के खाते में गए हैं। मैं कह सकता हूं सामाजिक सुरक्षा के अंदर राजस्थान में 10 लाख से ज्यादा सामाजिक पेंशन अब इस बार इन 2 वर्षों में स्वीकृत हुई है। पेंशन में 75 वर्ष से कम आयु में 250 रुपए की वृद्धि हुई है। और विशेष तौर पर पिछली सरकार में हम मांग करते रहे खाद्य सुरक्षा में लोगों के नाम इंदराज हो। इस सरकार में गिवअप 47 लाख लोगों ने किया, कुल मिला के 70 लाख से ज्यादा लोगों के पात्र लोगों के नाम जोड़े गए हैं। कुल मिला के मैं कह सकता हूं हर क्षेत्र में राजस्थान ने प्रगति की है। राजस्थान के अंदर किसान की खुशहाली इस बात को सिद्ध करती है कि राजस्थान की जीडीपी में कृषि का योगदान अब लगभग 35% हो रहा है, जो पहले जीडीपी में 26% का योगदान था। इन 2 वर्षों के पूरे रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच में ले जाने के लिए 200 रथों के माध्यम से हर विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में क्या क्या विकास के काम हुए, किन किन संकल्पों को हमने पूरा किया, वो पूरे प्रदेश में दौड़ रहे हैं। और उसके साथ ही कल सभी जिलों के अंदर एक प्रदर्शनी के माध्यम से हमने उस जिले में होने वाले सारे कामों को जनता के बीच में ले जाकर उन्हें प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस भी है और जन्मदिवस पर पूरे राजस्थान में सेवा के पखवाड़े के रूप में कार्यकर्ताओं ने मनाया है। गौशाला से लेकर चिकित्सालय में फलों के वितरण से लेकर रक्तदान शिविर जैसे अनेकों कामों को करने का काम किया है। और ये सरकार हर साल जहां राइजिंग राजस्थान जैसे सिमट करेगी, राजस्थान में औद्योगिक निवेश का जो वातावरण बना उसको आगे बढ़ाएगी, वहीं हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेकर जाएगी। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर जहां अपराध और अपराधी खूब ज्यादा हुए हैं, 16.6% अपराधों की कमी होना, राजस्थान में निवेश का आना, राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर का आगे बढ़ना, राजस्थान में राम सेतु जल योजना, यमुना जल योजना जैसे समझौतों का धरती पर आना, इन सारी बातों से सिद्ध हो रहा है कि राजस्थान में जहां सुशासन और पारदर्शी शासन के तरीके से जिन 16 नीतियों को बनाकर भजन लाल जी ने नीतिगत फैसले किए, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की इच्छा के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। और आपने इसीलिए देखा होगा कल जिन 3 विधायकों के बारे में एक प्रमुख समाचार पत्र ने समाचार स्टिंग ऑपरेशन किया, उसमें उच्च स्तरीय जांच और उन तीनों के विधायक विकास कोष को सीज कर देना और विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा उसको सदाचार कमेटी में सौंपकर उसमें पूरे उसकी जांच के बाद प्रमाणिकता के आधार पर कार्रवाई करना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि भजनलाल जी की सरकार में भ्रष्टाचार करने वाला चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गैर हो, चाहे अपना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मोटे तौर पर मोटी बातें सरकार की उपलब्धि से लेकर कानून व्यवस्था से लेकर जीरो टॉलरेंस से लेकर मैंने आपके सामने रखी। आपका कोई सवाल हो तो आप निश्चित तौर पर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राठौर साहब, उदयपुर में मैंने परसों पूछा था और आज फिर आपसे पूछ रहा हूँ
राजस्थान की जो मेन प्रॉब्लम है वो अरावली है। अरावली पूरी दिल्ली से लेकर गुजरात तक जाती है, तो राजस्थान एक मेजर पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें सरकार ने ये कहा कि 100 मीटर से कम वाली जो पहाड़ियां उनको खोद सकते हैं, बाकी को सिर्फ तो 13,000 में से मात्र 1,000 पहाड़ी बचेगी, बाकी पूरी पहाड़ियां खत्म हो जाएगी अगर खदान कर दिया जाता है। तो क्या जो सरकार का एफिडेविट है उसको लेकर के क्या आप कुछ करेंगे, या क्योंकि राजस्थान में देखिए, आपने जिस विषय को उठाया निश्चित तौर पर बहुत चिंता की बात है। आपने देखा होगा कि पर्यावरण के बिगड़ते प्रदूषण के कारण से, पर्यावरण के कारण से आज दिल्ली के अंदर 50% दफ्तरों के अंदर अनुपस्थिति रखकर ड्रोन काम करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दिया है, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार कोई भी दूसरा ले संभव नहीं। फिर भी मैं निजी तौर पर मुख्यमंत्री जी जरूर कहूंगा कि इस फैसले के लागू होने से अरावली पर्वतों पर खनन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इससे पर्यावरण आने वाले समय में कोई चुनौती होगी। इस पर रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए मैं जरूर उनसे व्यक्तिगत तौर पर कहूंगा। प्रदेश में अराजकता का माहौल है, हर जगह अधिकारियों का शासन चल रहा है। 1 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, पंचायत में भी चुनाव नहीं हुए हैं, पार्षद भी नहीं है। ऐसे में लोग अपनी समस्या लेकर काफी चिंतित हैं। अधिकारी मनमानी कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर 72 मकान तोड़ दिए गए यूडीए के द्वारा, इसमें स्थानीय विधायक को भी उन्होंने सूचित नहीं किया। कितना चिंतित होना मानते हैं सारी स्थिति को? देखिए, मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार का यहाँ अराजकता का वातावरण राजस्थान में है। राजस्थान के अंदर अगर अराजकता का वातावरण होता तो प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस पार्टी किसी एक विषय को लेकर कभी एक छोटा मोटा सड़क पर चल के आंदोलन तो करती। अरे आपके खुद के लोग आंदोलन कर रहे हैं कल उदयपुर शहर में। और अगर इस प्रकार का व्यक्तिगत तौर पर कहीं कोई घटना हुई है, सरकार के संज्ञान में आएगा। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने अपना दरवाजे हमारे संगठन के जो मंडल के अध्यक्ष वहां से लेकर ऊपर तक खोल रखे हैं। विधायकों से सीधा संवाद उनका प्रतिदिन होता है। अगर इस प्रकार की कोई उचित शिकायत होगी, विधायक महोदय के माध्यम से मिलेगी, तो मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेकर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। किसानों की समस्या है, खाद नहीं मिल रहा है, कालाबाजारी हो रही है, लाइनें लग रही है और किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। देखिए, जितनी डिमांड इस बार इस डीएपी की यूरिया की थी, उतनी पूरी उससे कुछ रैक्स ज्यादा ही आए हैं। अब इस प्रकार का पैनिक तैयार किया गया कि किल्लत है इसलिए किसान के मन में खोप रहा, और जब उसको सोचता है कि मैं एक साथ ही यूरिया को और अधिक यूरिया अपने पास रखूं ताकि बाद में कोई किल्लत नहीं आ जाए। फिर भी जगह कई जगह पर इस प्रकार की शिकायत आई है। मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए खुद ने स्वयं ने भी बैठक की थी, और कृषि विभाग के मंत्री जी भी इसके लिए चिंतित है। तो मैं समझता हूं कि जहां इस प्रकार की आकस्मिक तौर पर सूचनाएं आती है, उसमें कारगर कार्रवाई भी हो रही है।